सबका ख़्याल था कि इस दफ़ा सर्दियाँ नहीं आने वाली, लेकिन सर्दी जो आई है तो जम के आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। आज सुबह-सुबह का टाइम था और मुझे बनाना था नाश्ता, और नाश्ते के लिए जो है वो मेरे पास सब अवेलेबल थी मूलियाँ। तो मैंने कहा कि मूलियों की भुजिया बना ली जाए। भुजिया जो है वो मूलियाँ हमने कद्दूकश कर ली थी, और उन्हें जो है पहले से धो के कद्दूकश किया था, और उसका जो पानी है वो मैं अच्छी तरह स्ट्रेन कर रही थी। कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप जो है वो मैंने घी का डाला था, और उसमें मैं प्याज़ डाल के ब्राउन कर रही थी, और मूलियों का जो पानी है उसे अच्छी तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया था। सही तरह से निचोड़ के आपने डालना है। कद्दूकश की हुई मूलियाँ आप इससे भी बारीक कर सकती हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। मूलियाँ मैंने डाली थी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर, और उसे जो है रफली काट लूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। लेकिन टमाटर से पहले मैंने आपको बताया है कि मूलियों के जो छोटे-छोटे पत्ते हैं वो भी मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं। और ये जो है इसमें मूलियों के अंदर ये पत्ते जो हैं वो करारापन पैदा करते हैं। इसलिए मैंने कभी भी इन पत्तों को बारीक छोटे-छोटे पत्तों को कभी भी नहीं फेंका, और इन्हें मैंने इन मूलियों में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी लगती हैं। आज का दिन हमारा बहुत बिज़ी होने वाला था, क्योंकि मेरे ताया की बेटी की शादी थी और वलीमे का दिन था। इन सर्दियों में भी शादी जो है वो करना बहुत टफ़ टाइम है, और उसको अटेंड करना उससे भी ज़्यादा टफ़ टाइम है। लेकिन ख़ैर हमें करना तो है। लेकिन अब मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल हैं। इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर आपने इसकी भुनाई करनी है, और खूब अच्छी तरह भुनाई करने के बाद आपने लास्ट में इसमें डाल देना है अंडा। जो पूलियाँ हैं उसमें घी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, तो आपने उसे क्या कहते हैं कि कम घी इस्तेमाल कीजिएगा, वरना जो है मूलियाँ और घी अलग-अलग हो जाएँगे, और ज़्यादा जो घी है वो मूलियों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अंडे के बाद जो थोड़ा-सा खीर होता है वो भी बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही आपने इसकी भुजिया बनानी है। अंडा स्किप कर सकती हैं, लेकिन मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 1 अंडा ऐड किया। 2 भी कर सकती हैं, 3 भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मूली की जो भुजिया है पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मज़े की बात ये है कि खुश्क रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। लास्ट में आपने हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो बारीक-बारीक काट कर डाल देनी है, और ये है हमारी सुबह का नाश्ता। मूली की भुजिया हमारी तैयार हो चुकी है, और ये अंडा मूली बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ख़ैर इसी तरह सब मैंने ये तैयार कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने पराठे बना लिए थे, और मैंने सबको अब नाश्ता दिया है। और जैसे सर्दियों के दिन में तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि दिन कहाँ गया और कहाँ से आया, कहाँ गया, और बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए आप जो है वो वाली रेसिपी ट्राई किया करें जो जल्दी बन जाए और आसान हो। तो इसी तरह मैंने जो है वो मूली और अंडे की भुजिया बना ली थी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई और ज़्यादा हो जाती है, और हमें एनकरेजमेंट मिलता है। तो इंशाल्लाह ये तो रह गया हमारा नाश्ता। उसके बाद हमने जल्दी-जल्दी इसको वाइंड अप किया नाश्ता करने के बाद। फिर मैं आपको कुछ जो है वो अपनी फ़ैमिली के क्लिप्स दिखाऊँगी कि जो हमारे यहाँ गाँव में सर्दी किस हद तक पड़ रही है, और बहुत ज़्यादा ठंड है। ख़ास तौर पर वो वॉइस ओवर करते हुए भी आवाज़ काँप रही होती है कि सर्दी बहुत लग रही होती है। तो ये हमारी तैयार हो चुकी थी, और आप ये यकीन कीजिए कि सुबह का 4 बजे का टाइम था, और जब हम लोग जो है बिल्कुल धुंध इतनी पड़ना शुरू हो गई थी कि उफ़! और मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए आई। ख़ैर ये तैयारियाँ-श्यारियाँ तो चलती रही थी, और अब हम जा रहे थे जनाब शादी अटेंड करने के लिए। और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि गाड़ी में भी धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और जो मिरर है उसको साफ़ किया जा रहा था। और ये तकरीबन जो है 5:30 का टाइम था, और आप ये देख लें कि सिचुएशन क्या है। ख़ैर शादी का फ़ंक्शन थोड़ा-सा एंड करते-करते मैं थोड़ा-सा चली गई बुज़ुर्गों की तरफ। ये है मेरी फूफो लोग, खाला लोग, और सब लोग इकट्ठे हुए बैठे हुए थे। ख़ैर जो है मैं इनसे बातें कर रही थी, और मैं इनको कह रही थी कि तस्वीरें वग़ैरह बनाएँ। लेकिन ये कह रही थी, मेरी फूफो छोटे वाली कह रही थी कि ये तुम मेरी क्या तस्वीरें बना रही हो? ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा हो पहले तो मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये सारा कुछ खाया इन्होंने ही है। ख़ैर ये मज़ाक तो चल ही रहा था। यूँ एक दिन का इख्तिताम बहुत ही अच्छा गुज़रा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके दिन यूँ ही अच्छे गुज़ारे, और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।